उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2024 की लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बड़ा बदलाव ला दिया है। समाजवादी पार्टी ने जिस पीडीए रणनीति के सहारे भाजपा को टक्कर दी थी और बड़ी संख्या में सीटें जीती थी, अब उसी की काट भारतीय जनता पार्टी ने ढूंढ निकाली है। पार्टी अब इस फॉर्मूले का जवाब देने के लिए पीडीआर मॉडल को हथियार बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। माना जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की पूरी रणनीति इसी पर आधारित होगी। पीडीआर का मतलब पिछड़ा, दलित और राष्ट्रवाद होगा, जिस पर बीजेपी अब काम करेगी। लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार हर मंच से पीडीए की बात करते नजर आए। उन्होंने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज को एकजुट रहने की अपील भी की, जिसका सीधा असर बीजेपी की वोट बैंक पर नजर आया। 2017 के बाद लगातार बड़ी संख्या में पिछड़ा और दलित वर्ग बीजेपी के साथ जुड़ता चला गया था, जिससे पार्टी यूपी में मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आई। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के पीडीए फॉर्मूले ने बीजेपी को इस राह में कठिनाई का सामना करवाने के लिए मजबूर कर दिया। बीजेपी को अप्रत्याशित झटका लगा, जो कि बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा खराब था। ऐसे में बीजेपी ने इसकी काट निकाली है। बीजेपी अब पीडीए का जवाब पीडीआर से देने जा रही है। इसका अर्थ हम आपको पहले ही बता चुके हैं, पिछड़ा, दलित और राष्ट्रवाद। इस पर अब बीजेपी काम करेगी। पार्टी का मानना है कि राष्ट्रवाद का मुद्दा जोड़कर न केवल पिछड़े और दलित वर्ग में पकड़ बनाई जा सकती है, इसके साथ ही साथ जनता में एक बड़ा राजनीतिक संकेत भी इससे जाएगा। यही कारण है कि बीजेपी ने संगठन स्तर पर पिछड़े और दलित नेताओं की ओर से अधिक तवज्जो देना शुरू कर दिया है। उनकी तरफ बीजेपी का ज्यादा ध्यान है। ऐसे नेताओं पर बीजेपी फोकस कर रही है, जो कि वोट बैंक के आधार से बीजेपी के लिए फायदेमंद होंगे। इसके साथ ही राष्ट्रवाद की भावना को जनता के बीच मजबूत करने के लिए भी कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। पीडीआर रणनीति के तहत बीजेपी ने स्वतंत्रता दिवस पर खास तौर से अभियान चलाया, जिसमें प्रदेश के हर स्कूल और मतदान केंद्र पर तिरंगा फहराने का कार्यक्रम रखा गया। इसके साथ ही बड़े शहरों में भी तिरंगा यात्राएं निकाली गई। हर घर तिरंगा मुहिम को भी आगे बढ़ाया गया। इन अभियानों का मकसद सिर्फ देशभक्ति का माहौल बनाना नहीं था, बल्कि ये दिखाना भी था कि बीजेपी राष्ट्रवाद को अपने राजनीतिक एजेंडे में केंद्र बनाए रखे हुए है। समाजवादी पार्टी के पीडीए की काट के लिए बीजेपी ने न केवल पिछड़ा, दलित और राष्ट्रवाद का नया फॉर्मूला तैयार किया है, बल्कि सपा के पीडीए के साथ सीधा पलटवार भी शुरू कर दिया है। भाजपा नेताओं ने पीडीए को परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी करार देते हुए आरोप लगाया कि अखिलेश यादव इस नारे के सहारे सिर्फ एक जाति और एक परिवार को आगे बढ़ाने की रणनीति कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी, जो कि सबका साथ और सबका विकास के साथ चलती है, वो नए फॉर्मूले के साथ अब मैदान में उतरी है। भारतीय जनता पार्टी का ये उद्देश्य है कि जनता के बीच ये संदेश जाए कि सपा का पीडीए महज एक छलावा है, जबकि बीजेपी का पीडीआर समाज के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है और राष्ट्रवाद को जोड़ने वाला फॉर्मूला है। 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है और बीजेपी के लिए काफी अहम मुद्दा तब रहा जब विधानसभा सत्र के दौरान चायल सीट से सपा विधायक पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। सपा ने इसे पार्टी लाइन के खिलाफ मानते हुए तुरंत पूजा पाल को पार्टी से अलग कर दिया। बीजेपी ने इस घटना को भी अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश की। पार्टी ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि वे पीडीए समाज की वास्तविक समस्याओं को नहीं समझते। समाजवादी पार्टी की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया कि उनकी विधायक पार्टी लाइन से हटकर काम कर रही हैं, ऐसे में उनको हटाया गया। हालांकि इसका बीजेपी ने भरपूर फायदा उठाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद पूजा पाल से मुलाकात की और ये संदेश देने की कोशिश की कि बीजेपी पिछड़े और दलित समाज के साथ खड़ी है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सपा केवल नारों तक सीमित है, जबकि भाजपा वास्तविकता में लोगों के साथ काम करने में और इन वर्गों को सम्मान और राजनीतिक भागीदारी देने में लगातार काम कर रही है। लोकसभा चुनाव में हुए झटके से सबक लेते हुए बीजेपी अब पूरी तरह से 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी हुई है और वहां पर नजरें गड़ाई हुई है कि किस तरीके से कौन सा नेता पार्टी के फेवर में काम करता है और फायदा दिलाता है। बीजेपी का मानना ये भी है कि राष्ट्रवाद की धारा को पिछड़े और दलित समाज की आकांक्षाओं से जोड़कर एक नया सामाजिक समीकरण तैयार किया जा सकता है। वहीं समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि 2024 की सफलता को दोहराया जाए और पीडीए को और ज्यादा मजबूत बनाया जाए। यूपी की रणनीति अब पीडीए बनाम पीडीआर की जंग पर बदलती हुई नजर आ रही है, जहां समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक, पिछड़ा और दलित वर्ग के साथ एक साथ लेकर चलना चाहती है, वहीं बीजेपी पिछड़ा दलित समाज को राष्ट्रवाद के साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। 2027 की विधानसभा चुनाव में इन दोनों फॉर्मूलों की असली परीक्षा होगी और देखना ये दिलचस्प होगा कि जनता किस फॉर्मूले को ज्यादा प्रभावी मानती है और किस पर ज्यादा विश्वास जताती है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।